हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान, जिसमें आज हमारा टॉपिक है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। जो राजस्थानी भाषा है उसका विकास कैसे हुआ? इसका विकास भारोपियन भाषा समूह से हुआ है और यह इंडो आर्यन भाषा है। सबसे पहले मूल स्वरूप में क्या थी? वैदिक संस्कृत थी और इसके दो भाग हैं, पाली और दूसरी लौकिक संस्कृत, जिसमें पाली के 3 भाग है, शौरसेनी प्राकृत, मगधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। फिर जो शौरसेनी प्राकृत है उसको 2 भागों में बांटा गया, गुजरी अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश। जो गुजरी अपभ्रंश है वो गुजराती और राजस्थानी है और जो शौरसेनी अपभ्रंश है वह हिंदी है। इन्हीं सब का मिला जुला रूप राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी भाषा के विकास के 4 चरण हैं। पहला है गुजरी अपभ्रंश, जो कि 11वीं से 13वीं सदी तक का है। फिर है प्राचीन राजस्थानी, जो 13वीं से 16वीं सदी तक की है। फिर है मध्य राजस्थानी, जो कि 16वीं से 18वीं सदी तक है। और फिर है अर्वाचीन राजस्थानी, जो कि 18वीं सदी के बाद की है। जो राजस्थानी भाषा है उसके उद्भव से संबंधित कुछ मत हैं। पहला है सुनीत कुमार चटर्जी। इन्होंने जो राजस्थानी भाषा है उसका उद्भव सौराष्ट्री अपभ्रंश से बताया है। फिर जो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया है और इनके साथी कन्हैयालाल, माणिक्यलाल मुंशी आदि ने राजस्थानी भाषा का विकास गुजरी अपभ्रंश से बताया है। फिर है सबसे प्रसिद्ध जॉर्ज अब्राहम गिरियसन। इन्होंने राजस्थानी भाषा का उद्भव नागरी अपभ्रंश से बताया है और इनकी पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि कब लिखी गई? 1912 में। जो बुक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें राजस्थान की जो भाषा है उसका प्रथम वैज्ञानिक विभाजन किया गया था और इसमें राजस्थान भाषा शब्द का भी प्रयोग किया गया था। फिर इनकी दूसरी पुस्तक है द वर्नाकुलर लिटरेचर इन नॉर्दर्न इंडिया। अब हम राजस्थान भाषा का इतिहास देख लेते हैं। इसका इतिहास क्या है? 8वीं सदी में जो उद्योतन सूरी है उनका एक ग्रंथ है कुवलय माला। उसमें वर्णित 18 देसी भाषाओं में मरुबोली यानी कि मरुवाणी का भी उल्लेख हमें मिलता है। फिर एक और विद्वान है कुशल लाभ, उनका ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। उनसे भी हमें जो राजस्थानी भाषा है उसका इतिहास मिलता है। और जो अबुल फजल है उनका ग्रंथ है आईने अकबरी। उसमें भी मारवाड़ी जो भाषा है उसका प्रयोग हुआ है। फिर हम देखते हैं राजस्थान की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। पहली है मारवाड़ी बोली, जो कि अरावली का पश्चिम क्षेत्र इसमें शामिल है, वहाँ ये बोली जाती है। ये विस्तार एवं साहित्य की दृष्टि से समृद्ध एवं महत्वपूर्ण भाषा है। जो मारवाड़ी बोली है उसका साहित्य रूप क्या कहलाता है? डिंगल कहलाता है। इसका विस्तार जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर व उत्तरी राजस्थान में है। जो एक ग्रंथ है वैली किशन रुक्मणीरी, उसमें भी मारवाड़ी भाषा शब्द का प्रयोग हुआ है और ये ग्रंथ जो है ये खुद भी मारवाड़ी भाषा में रचित है।
फिर हम देखते हैं जो ये मारवाड़ी बोली है उसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं। इसकी उपबोलियों में पहली है मेवाड़ी, जो कि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ के अधिकांश भाग में बोली जाती है। उदयपुर में एक अन्य बोली धावड़ी भी बोली जाती है। फिर इसकी दूसरी उपबोली है देवड़ावाटी। यह भी मारवाड़ी की उपबोली है, जो कि सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। जो देवड़ावाटी है वो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। फिर इसके बाद है गोडवाड़ी, जो कि जालोर जिले के अहोर से बाली तक के क्षेत्र में बोली जाती है। फिर अगली उपबोली है खेराड़ी, जो कि शाहपुरा, भीलवाड़ा के कुछ क्षेत्र में, बूंदी, टोंक के कुछ इलाकों में बोली जाती है। फिर अगली उपबोली है बागड़ी, जो कि डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा की सम्मिलित क्षेत्र में बोली जाती है। जो भील बोली है वह इसकी सहायक बोली है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा ग्रियर्सन कहते हैं। फिर है उपबोली में ढटकी, जो कि बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर क्षेत्र में बोली जाती है। फिर है मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? थली, जो कि दक्षिण गंगानगर, बीकानेर और चूरू के कुछ भाग में बोली जाती है। फिर दूसरी मुख्य बोली है ढूंढाड़ी बोली। ये जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ईसाई मिशनरियों ने बाइबिल का अनुवाद भी इसी भाषा में किया है, ढूंढाड़ी भाषा में ही। जो दादू पंथ है उसका अधिकांश साहित्य भी इसी भाषा में रचित है। इसकी प्रमुख उपबोलियाँ कौन कौन सी है देखते हैं। पहली तो है तोरावाटी। यह जयपुर, सीकर, झुंझुनू के सम्मिलित क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी है राजावाटी, जो कि जयपुर के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरी है काठेड़ी, जो कि जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। चौथी है चौरासी, जो कि शाहपुरा क्षेत्र में बोली जाती है। पांचवी है नागरचोल, यह सवाई माधोपुर और टोंक के क्षेत्र में बोली जाती है। और छठी है हाड़ौती, जो कि कोटा बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। जो सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं वो इसी भाषा में मिलती है, हाड़ौती भाषा में ही। फिर प्रमुख बोली में हम देखते हैं तीसरी मालवी बोली। इस बोली में मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी दोनों विशेषताएं पाई जाती है, यानी कि इसमें मारवाड़ी का भी मिश्रण मिलता है और ढूंढाड़ी का भी मिश्रण मिलता है। इसमें मराठी व गुजराती भाषा का सीमित प्रभाव दिखाई देता है। जो मालवी बोली है वह एक कर्णप्रिय यानी कि मधुर बोली है। यह मालवा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी है वो देखते हैं। पहली है रागड़ी, जो कि मालवी एवं मारवाड़ी के मिश्रण से निर्मित है। जो रागड़ी भाषा है वह एक कर्कश भाषा है और ये हम कुछ मालवा के कुछ परिवारों तक ही सीमित है, यानी कि बहुत छोटे से क्षेत्र में ही बोली जाती है। फिर है निमाड़ी या फिर उसको निमाड़ी भी बोलते हैं। यह दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है और इसकी कुछ अन्य उपबोलियाँ जिसमें रतलामी, पाटवी, उमठवाड़ी और सोडावाटी आदि भी है। फिर हम देखते हैं मेवाती बोली। यह अलवर, भरतपुर और गुड़गांव क्षेत्र में बोली जाती है।
यह हिंदी व राजस्थानी को जोड़ने में पुल का कार्य भी करती है। जो मेवाती भाषा है वह हिंदी एवं राजस्थानी को जोड़ने में पुल का कार्य करती है। जो चरणदासी संप्रदाय है उसकी रचनाएं इसी भाषा में की गई है। और जो मेवाती बोली है इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी दिखाई देता है। फिर है अहिरवाटी बोली, जो कि राठ क्षेत्र के नाम से भी जानी जाती है। यह अहिर जाति में प्रचलित है, जो कि कहाँ पर बोली जाती है? कोटपुतली जयपुर में बोली जाती है। फिर हम देखते हैं राजस्थान से संबंधित कुछ साहित्य, जिसमें एक तो है फारसी साहित्य और एक है राजस्थानी साहित्य। पहले हम देखते हैं फारसी साहित्य, जिसमें पहला है ताज उल माआसिर और इसके लेखक कौन है? हसन निज़ामी। फिर है तबकात ए नासिरी, जिसके लेखक हैं मिनहाजुद्दीन सिराज। फिर है तारीख ए फिरोज शाही, जिसके लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। फिर है मिफ्ता उल फुतूह, खजाइन उल फुतूह, तुगलकनामा और नूह सिपीहर। ये सब किसकी रचनाएं हैं? अमीर खुसरो की रचनाएं हैं, जो कि कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था और निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। फिर है तारीख है फिरोज शाही, जो कि शम्स ए सिराज अफीफ की रचना है। फिर है तुजुक ए बाबरी, जो किसके बारे में है? बाबर के बारे में। और इसका फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? बाबरनामा कहलाता है। जो इसका अनुवाद है वो जेना खां और पायंदा खां ने हुमायूं के काल में किया और अकबर के काल में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया और शाहजहाँ के काल में मीर अबू तालिब तुरवानी ने किया। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। फारसी से अंग्रेजी अनुवाद लीडन व एरिक्सन ने किया और तुर्की से अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती वेवरिज ने किया। फिर अगला ग्रंथ तबकात ए अकबरी, जिसके लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। फिर है अकबरनामा, जिसके लेखक है अबुल फजल। फिर है मुंतख्वाब उत तवारीख, जिसके लेखक है अब्दुल कादिर बदायूनी। फिर है तारीख ए शेरशाही, जिसे तुहफ़ात ए अकबरी भी कहा जाता है। इसके लेखक है अब्बास का सरवानी। फिर है कानून ए हुमायूनी, जिसके लेखक है ख्वाजा मीर। फिर है हुमायूं नामा, जिसके लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। फिर है तुजुक ए जहांगीरी, इसके लेखक कौन है? जहांगीर। और इसको पूरा किसने किया? मोतबिंद खां ने पूरा किया। फिर है ताजी करात उल वाक़ियात, जिसके लेखक है जौहर आफ्तावाची। फिर है इकबाल नामा ए जहांगीरी, जिसके लेखक हैं मोतबिंद खां। फिर है नुक्सा ए दिलकुशा, जिसके लेखक है भीमसेन बुरहानपुरी। फिर है खुलासात उल तवारिक, जिसके लेखक है सुजान रॉय। फिर है फुतहात ए आलमगीरी, जिसके लेखक है ईश्वर दास